हे एवरीवन, सभी लोग का स्वागत है एमिनेंस इन द शैडो के सीजन नंबर 2 के अंदर। हाँ, फाइनली ये आ गया है, तो इस बात पर लाइक कर देना। और हाँ, अगर तुम लोग को इसके अगले एपिसोड भी देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं पहले एपिसोड को। द एमिनेंस इन द शैडो सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग शैडो गार्डन को देखते हैं, जो कि एक साथ बैठी होती है। तभी बीटा सभी को रिपोर्ट देती है कि बुशिन फेस्टिवल के बाद मेडिकल एकेडमी में कल्ट ऑफ डियाब्लो की कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी गई है, और जो भी छोटे जैक थे वो भी रुक गए हैं। और फेंडेड जैक, जो कि रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में था, वो भी कंफ्यूजन के चलते इमोबिलाइज हो गए। ये सुनकर गामा कहती है कि सभी कुछ लॉर्ड शैडो के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, और अब हम लोग अपना फोकस कर सकते हैं ओरियाना किंगडम के मेन सिचुएशन के ऊपर। तभी बाकी मेंबर्स बताती हैं कि एक ट्रैवलिंग न्यूज है। रिसेंटली देखा गया है कि लोले सिटी में फंड्स का फ्लो बढ़ गया है। तो बीटा कहती है कि वो रीजन किसी भी नेशन को बिलोंग नहीं करता है, वो बस एक बड़ा सा स्लम है जहाँ पर बुरी चीजें होती हैं। अगर उस रीजन में कुछ भी होता है तो वो बाकी की सोसाइटीज को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि हमारे बाकी प्लान को साइड करके उस रीजन में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लोगों को भेजा जाए। तभी शैडो कहने लगता है कि मैं लोले सिटी में ब्लड के स्मेल को सूंघ पा रहा हूँ। तूफान उठ रहा है, जिसके बाद अब सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि जो चांद है वो रेड कलर का है। उसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये तो काफी अजीब है, ये तो बिल्कुल उसी कहानी की तरह लग रहा है, वो ट्रेजेडी जो कि अब से हजारों साल पहले हुई थी। अगर लोले सिटी का कुछ भी नहीं किया गया तो उसके आसपास के नेशन भी डैमेज हो जाएंगे तबाही की वजह से। ये सुनकर अल्फा कहती है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पर खाली नहीं बैठे रह सकते हैं, हम शैडो गार्डन है, हमें कुछ करना होगा। तभी शैडो कहते हैं, नहीं, मुझे पैसों को हैंडल करने दो, मेरा मतलब इस मैटर को हैंडल करने दो। तो बीटा कहती है कि क्या आप अकेले जाओगे, जिस पर शैडो से कहते हैं क्यों, कोई तकलीफ है क्या। तो बाकी लोग कहते हैं नहीं, हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी आपको कुछ हो गया तो शैडो अब अपनी पावर्स का यूज करके उनसे कहते हैं चिंता मत करो, मून सिर्फ रेड कलर का ही तो हुआ है, इसमें क्या बड़ी बात है। यह सुनकर अल्फा स्माइल करती है और कहती है, हाँ, ये लेजेंडरी रेड मून भी आपके सामने नहीं टिक सकता है। तभी शैडो उन लोगों से कहते हैं कि क्या तुम लोग को ये नहीं लगता कि जब मून रेड कलर का है तो वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि आपके बदौलत ही है कि हम लोग इतने खूबसूरत से चांद को देख पा रहे हैं। वो सभी लोग अब शैडो को बेस्ट विशेष देने लगते हैं और कहते हैं कि आप जरूर जीत कर आएंगे, हमें ये पता है। वहीं अब शैडो सोचने लगता है कि सभी लोग इस चीज को इतनी बड़ी डील क्यों बना रहे हैं, ये तो बस एक रेड कलर का मून है। और अब अगले सीन में हम लोग को वही लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें शैडो ने बुशिन फेस्टिवल में हराया था। वो क्रिम्सन टावर के पास होते हैं। वो लोग कहते हैं कि इस जगह को ब्लड क्वीन रूल करती है, जो कि लोले सिटी की 3 रूलर में से एक है। इस जगह को कैसल ऑफ वैम्पायर्स भी कहा जाता है। लोग इस जगह से इतना ज्यादा डरते हैं कि वो यहाँ के पास भी नहीं आते हैं, और अगर हिम्मत करने के बाद वो लोग पास आ जाते हैं तो वो एक घूर में बदल जाते हैं। हम लोग को पता चलता है कि वो लोग बस इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। तभी हम लोग को एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ऊपर टावर पर बैठा था। वो लोग अब उनसे कहते हैं कि तुम लोग वर्दी नहीं हो इस टावर के गेट को पास करने के लिए, यहाँ पर सिर्फ ब्लड क्वीन के सर्वेंट या गेस्ट या फिर कोई पावरफुल वॉरियर ही आ सकते हैं। ये सुनकर वो लोग हंसते हैं और कहते हैं कि हम लोग कोई गेस्ट या फिर सर्वेंट तो नहीं है, लेकिन हम लोग पावरफुल वॉरियर जरूर हैं, हम लोग तो बस ब्लड क्वीन को मारने आए हैं। ये सुनकर वो बंदा हंसता है और कहता है कि तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो। वो अब अपना कटा हुआ हाथ दिखाता है और कहता है कि ये हालत होती है उन लोगों की जो कि ब्लड क्वीन को चैलेंज करने आते हैं। मैंने अपना हाथ गवा दिया है, इसलिए मुझे एक वॉच डॉग की तरह यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, लोग मुझे व्हाइट डेवल बुलाया करते थे। ये सुनकर बड़े वाला बंदा कहता है, क्या व्हाइट डेवल, इसका मतलब ये वही क्रिमिनल है जिसके सर पर इतना बड़ा बाउंटी है। तब व्हाइट डेवल कहता है कि मैं अब वो नहीं हूँ, मैं तो बस एक वॉच डॉग हूँ जिसे तुम जैसे लोगों को मारने में मजा आता है। ऐसा बोलने के बाद अब वो लोग के ऊपर हमला करता है, वहीं पर वो लोग भी उसके ऊपर हमला करते हैं, जिसके बाद हम लोग को ब्लड के चिड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता कि कौन जीता। और अब अगले सीन में हम लोग को कागोने को दिखाया जाता है, वहीं पर उसकी बहन उसे खींच कर ला रही होती है। हम लोग को पता चलता है कि वो लोग लोले सिटी में है। वहीं अब कागोनो कहने लगता है, जितना मैंने सोचा था ये जगह तो उससे भी ज्यादा एक बड़ी स्लम है। वहीं क्लेयर अब कागोनो को बताती है कि सबसे पहले मैं डार्क नाइट एसोसिएशन में जाऊंगी स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए। तो कागोनो कहता है कि ये चीज तो मैंने हमारी सिटी में देखी ही नहीं। तो क्लेयर कहती है, क्योंकि हमारे पास खुद के नाइट ऑर्डर जो हैं। डार्क नाइट एसोसिएशन एक अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे डार्क नाइट्स ने बनाए हैं, और वह किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को बिलोंग नहीं करते हैं। जिसके बाद अब कागोनो अपनी जर्नी को याद करता है कि किस तरीके से वो पिछले वर्ल्ड में मर गया था और यहाँ पर आने के बाद वो शैडो बन गया, और ना चाहते हुए भी उसे काफी सारी चीजें करनी पड़ी। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि बुशिन फेस्टिवल में कागोनो की बहन विनर बन गई थी, और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए उसने गामा की मदद ली लड़की के कपड़े पहनकर लड़की बनने के लिए, जिससे कि वो मिस्टर घोषी रेस्टोरेंट में खाना खा सके। कागोनो तो बस यहाँ पर वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए आया है। वहीं पर उसकी बहन सोच रही है कि वो उसे लेकर आई है। वो कागोनो से कहने लगती है, वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर आई हूँ जिससे कि तुम्हारा फ्यूचर बन सके। तो कागोनो पूछता है, मेरा फ्यूचर कैसे, जिस पर वो कहती है कि अगर तुम मेरे पीछे रहोगे और वो सब कुछ करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी, तो तुम्हारे ग्रेजुएट होने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें मिडगर किंगडम में एक नाइट बनवा दूं। ये सुनकर कागोनो से कहते हैं ठीक है। वही कागोनो मन में सोचता है कि ये मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाना चाहती है। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक नहीं सोचा है कि ग्रेजुएट होने के बाद मैं करूंगा क्या। मेरे पेरेंट्स तो सारी जायदाद
मेरी बहन क्लेयर को दे देंगे, तो इसका मतलब तो मुझे जॉब ही करनी पड़ेगी। कागुन अब कहते हैं कि जब तक मैं वो कुछ कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ, तो भले कोई सी भी जॉब हो मैं उसे करूंगा। तभी क्लेयर कागुन से पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, जिस पर कागुन कहते हैं कि ये एक सीक्रेट है। तो क्लेयर कहती है झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुमने अभी तक सोचा ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। वो आगे चली रही होती है, तभी अचानक से एक शॉप ओनर क्लेयर से कहते हैं कि हमारे पास हाई क्वालिटी के पेट्स हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? हम लोग को आज सुबह ही कुछ कमाल के पेट्स मिले हैं, ये देखिए, ये लिटिल गोल्डी है, ये हैंडसम तो है लेकिन पता नहीं किसने इसे मार दिया इतने ज्यादा बुरी तरीके से। इसकी प्राइस है 30 मिलियन ज़ेनी। वही कागनो गोल्डी को देखकर कहने लगता है कि इसे शायद से मैंने कहीं पर देखा है। उसे याद ही नहीं आ रहा होता है कि उसी ने तो इस बंदे को बुशिन फेस्टिवल में हराया था। जिसके बाद अब शॉप ओनर दूसरा बंदा दिखाता है और ये वही वाला बड़ा बंदा होता है। इसका प्राइस है 37 मिलियन ज़ेनी। वहीं अब कागनो से भी देखकर कहने लगता है कि शायद से मैंने इसे कहीं पर देखा हुआ है, लेकिन कहाँ पर? तभी क्लियर शॉप ओनर से कहते हैं कि मुझे कोई भी पेट नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक है। वो यहाँ पर कागनो की बात कर रही है, जिसके बाद अब वो कागनो को वहां से खींच कर ले जाती है क्योंकि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है खरीदी करने में। वहीं अब कागनो क्लियर से कहने लगता है कि मेरा गला छोड़ दो, मैं खुद चल सकता हूँ। तो क्लियर कहते नहीं, क्योंकि तुम भाग जाओगे या फिर गुम हो जाओगे। तो कागुन अब उसे कहने लगता है मैं नहीं घूमूंगा। और अब शाम के सीन में हम लोग देखते हैं कागुन सही में गुम हो जाता है। वो अकेला खड़ा होकर खाना खा रहा होता है, तभी एक बंदा उसे जानबूझकर आकर टकराता है। और दरअसल वो एक चोर होता है जो कि कागुनो के पॉकेट से उसका पर्स ले जाता है। लेकिन कागुनो भी कहाँ कम था, वो अपनी पर्स को यूज करता है और अपने पर्स के साथ साथ उस चोर के पर्स को खींच लेता है। और अब कागुनो कहते हैं ये होता है कर्मा। जिसके बाद अब कागुनो आगे चलता है। रास्ते में उसे काफी सारे चोर मिलते रहते हैं जो कि उसके पर्स चुराते रहते हैं। वहीं पर कागुनो अपने पर्स को तो वापस ले ही लेता है, बल्कि उन चोरों के पर्स को चुरा लेता है। और अब शाम हो जाती है, कागुनो के पास काफी सारे पैसे इकट्ठा हो गए हैं चोरी कर करके। तभी अचानक से उसे गली में से किसी की पिटने की आवाज आती है। वो अब वहां पर देखता है, कागुनो देखता है, उसे पता चलता है कि कुछ लोग तो एक घूल को मार रहे हैं। वो अब कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि घूल की एचपी काफी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर शायद से लोग इन्हें पंचिंग बैग की तरह यूज करते हैं। तभी अचानक से मून में से एक काफी अजीब सी मैजिकल एनर्जी निकलती है। उसे देखकर कागुनो सोचता है ये क्या था। तभी हम लोग को कुछ और भी लोगों को दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं उसी घूल को जो कि अब खड़ा हो जाता है और अब वो उन लोगों को मारने लगता है। वो दूसरे बंदे को काट कर उसे भी घूल बनाता है और अब वो लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। ये देखकर कागुनो सोचने लगता है शायद से घूल उस रेड मून में से निकलने वाली मैजिकल एनर्जी की वजह से इतना पावरफुल हो गया। मुझे अब क्या करना चाहिए? या मुझे एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह एक्ट करना चाहिए या फिर इनको मारना चाहिए? कागुनो अब कहता है कि ऐसे मौके काफी कम मिलते हैं, चलो इनसे लड़ा ही जाए। वो घूल अब उसके ऊपर हमला करने आ जाते हैं। तभी ये चीज एक लड़की देख लेती है और अब सीधा ही आकर उस घूल को मार देती है और कागुनो को बचा लेती है। कागुनो अब उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम मैरी है और मैं एक एंशिएंट वैम्पायर हंटर हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, पागलपन शुरू हो गया है, मून रेड है और हमारे पास काफी कम समय है। ऐसा बोलने के बाद मैरी वहां से चली जाती है। वहीं कागुनो अब उस लड़की की बात सुनकर कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मेरे दिल में तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। वहीं पर अब दूसरी तरफ क्लेयर को भी पता चल जाता है कि कागुनो अपने रूम में नहीं होता है। तभी दूसरे रूम से एक बंदा बाहर आता है, उसके पीछे एक घूल लगा था। ये देखकर क्लेयर अब उस घूल को लात मार के मार देती है। वह उस बंदे से कागुनो के बारे में पूछने लगती है कि क्या तुमने उसे देखा है, जिस पर बंदा कहते हैं नहीं मैंने नहीं देखा। ये सुनकर अब प्लेयर वहां से चली जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार कागुनो गया कहाँ पर। और अब अगले सीन में हम लोग स्केल और पू को देखते हैं जो कि गर्ल्स के वैसे वाले एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर पैसे देकर एंजॉयमेंट किया जा सकता है। अब तुम लोग समझ जाओ कैसा एंजॉयमेंट। वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो लोग वो कर पाएंगे जो कि वो करना चाहते थे। तभी पीछे से कोई आकर उन्हें धक्का मारता है। वो लोग अब पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर तो होते हैं घूल्स। वो देखकर वो काफी जोर से चिल्लाते हैं, जिसके बाद हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है। वैसी वाली चीजें करने की वजह से उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। तभी उसे बाहर चिल्लाने की आवाज आती है। वो खिड़की से देखती है और उसे पता चलता है कि घूस ने तो टाउन के लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। तभी अचानक से उसके रूम में भी घूल आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर शैडो आ जाता है। वो उस घूल को मार के उस लड़की की जान बचा लेता है। वो उस लड़की से वही कहते हैं जो कि मैरी ने उसे कहा था, वही वाली बात कि जान प्यारी है तो भाग जाओ, काफी ज्यादा कम समय है। शैडो वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की उसका नाम पूछती है तो शैडो से कहते हैं मेरा नाम शैडो है, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, काफी कम समय है। ऐसा बोलने के बाद शैडो वहां से चला जाता है। तब यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि उस लड़की से कहती है मैरी क्या तुम ठीक हो। तो वहाँ की हालत देखकर उसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर मैरी बताती है कि यहाँ पर शैडो नाम का बंदा आया था। यह सुनकर लड़की कहती है क्या शैडो, जिस पर मैरी उसे पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो। तो लड़की कहती है कि मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानती हूँ, लेकिन वो एक इविल मास्टरमाइंड है जिसने करप्ट क्लर्जी को मारा था। तुम ये भी कह सकती हो कि वो सिटी के सबसे खतरनाक पर्सन में से एक है। यह सुनकर मैरी कहती है नहीं मैं ये बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि शैडो एक बुरा पर्सन है। जिसके बाद वो अपने सामान को पैक करने लगती है और वो उस लड़की से कहती है मेरा यहाँ का काम हो गया, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तो लड़की उसे कहती है क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे अगर उन लोग को तुम्हारे बारे में पता चला तो। वहीं मैरी इस बात को इग्नोर कर देती है और वो शैडो का शुक्रिया करती है। और अब अगले सीन में हम लोग को सिटी के अंदर आग दिखाई जाती है जहाँ पर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि ऊपर से बैठकर ये सब देख रही थी। वो लोगों से कहती है तुम लोग भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुम लकी होगे तभी तुम लोग यहाँ से भाग पाओगे। पास्ट कभी भी काइंड नहीं होता है जो कि हर किसी को जाने देगा। तभी वहाँ पर आकर कुछ लड़कियों से रिपोर्ट देती है कि वैम्पायर्स ने सिटी के अंदर घूल को भेज दिया है। ये सुनकर वो लड़की खड़ी हो जाती है
और अब अगले सीन में हम लोग को क्लेयर को दिखाया जाता है, जो कि एक बॉडी को पकड़कर रो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि ये बॉडी कागनों की है। तभी मैरी वहां पर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम जिस पर्सन को ढूंढ रही थी मैं उसे थोड़े समय पहले मिली हूँ। तुम जिस पर्सन के लिए रो रही हो वो तो कोई और ही है। तो अब क्लेयर कहती हाँ तुम सही कह रही हो। वह उस बॉडी को फेंक कर मैरी से कहती कि तुमने मेरे भाई को कहाँ देखा था। तो मैरी उसे बताती कि जब मुंह लाल हुआ था तो तुम्हारा भाई उसे देखकर हंस रहा था। तो क्लेयर कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा भाई तो डरपोक है, वो चिल्ला रहा होगा, स्माइल वो कभी नहीं कर सकता है। तो मैरी कहती है कि मैंने एक और वैसे पर्सन को देखा है, उसे ब्लड क्वीन के फॉलोअर्स अपने साथ लेकर जा रहे थे। तो क्लेयर उसे पूछती है वो उसे कहाँ लेके गए, जिस पर मैरी बताती है कि क्रिम्सन टावर में तुम्हारा भाई ब्लड क्वीन के कैसल में है। वैम्पायर्स तुम्हारे भाई की बलि देना चाहते हैं ब्लड क्वीन के लिए। वो ऐसे इसलिए करे जिससे कि वो ब्लड क्वीन एलिजाबेथ को 1000 ईयर्स की स्लीप से जगा सके। और ऐसा करने के लिए उन लोग को एक यंग जिंदा लड़के की जरूरत थी, शायद से वो इसलिए उसे लेके गए। तो क्लेयर उसे पूछती है कि ब्लड क्वीन को वो अभी क्यों जगाना चाहते हैं। तो मैरी कहती है कि इतने समय से उन लोगों ने इस चीज को सीक्रेट रखा था, वो हजारों सालों से इस रात का वेट कर रहे थे। इस रात को वैम्पायर्स को काफी खतरनाक पावर मिलती है। ये वही रात है जब रेड मून वापिस से राइज होता है। तब क्लेयर कहती है हाँ मैं भी ये नोटिस कर रही हूँ कि जो मून है वो रेड होता जा रहा है। तो मैरी कहती है कि रेड मून स्लीपिंग क्वीन को भी अफेक्ट कर रहा है, बलि मिलते ही वो जरूर जाग जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर घूस आ जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। तो अब मैरी क्लेयर से कहती है कि तुम्हारा भाई अब भी टावर में जिंदा होगा क्योंकि उन लोगों को जिंदा लड़की की जरूरत है। मेरे टारगेट तो ब्लड क्वीन एलिजाबेथ है, उसको ढूंढने के लिए मैं क्रिम्सन टावर में जा रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलो, हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो अब क्लेयर भी मान जाती है और अब वो लोग एक साथ उन घूस को मार देते हैं, जिसके बाद वो टावर की तरफ जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग स्केल और पू को देखते हैं जो कि घूस से डर कर भाग रहे होते हैं। वहीं स्केल तो भागते भागते नीचे गिर जाता है, तो पू उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। तो वो घूस स्केल के ऊपर हमला कर देता है। और अब अगले सीन में हम लोग एक बंदे को दिखाया जाता है, उसका नाम होता है जगरनॉट। वो नीचे की हालत देखकर कहता है कि काफी कमाल की बैटल चल रही है, पिछली बार मैंने ऐसी चीजें थ्रियोन ड्रॉप इन्वेजन में देखी थी। और अब अगले सीन में हम लोग को एक सिटी के नाइट दिखाए जाते हैं जो कि लोगों को बचाने की जगह खुद ही भाग जाते हैं। लेकिन वहीं पर ऑफिस में एक लड़की रहती है, उसे पता चलता है कि मेन शीट पर भी घूल आ गए हैं। तभी अचानक से उस ऑफिस में भी काफी सारे घूस आ जाते हैं और उनको मारने वाले होते हैं। तब यहाँ पर शैडो आ जाता है, वो उन घूस को मार के उनकी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो उस नाइट से वही बात कहते हैं, जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, टाइम काफी कम है। ये देखकर वो नाइट उसे पूछते है कि तुम कौन हो। तो दूसरा नाइट उसे बताता है कि ये तो वांटेड क्रिमिनल है। वहीं पर शैडो उनसे वापस कहता है मून रेड है, हम लोग के पास काफी कम समय बचा है। और अब अगले सीन में हम लोग को वैम्पायर्स को दिखाया जाता है। वहीं लॉर्ड क्रिम्सन का साथी उसे बताता है कि बलि चढ़ाने की तैयारी हो गई है, प्लान के अकॉर्डिंग सिटी के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग रुकावट डाल रहे हैं। तो लॉर्ड क्रिम्सन कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग कौन है, वो वही लोग हैं जिनके आइडियल नॉनसेंस हैं, वो मेरी बराबरी की हैं। पहली है रूलर ऑफ व्हाइट टावर युग में द स्पीड फॉक्स, और दूसरा है रूलर ऑफ ब्लैक टावर जगरनॉट द टायरेंट। चलो उनके साथ गेम खेला जाए, वो लोग काफी जल्द मरेंगे। तभी उसका साथी बताता है कि एक और पर्सन है जो कि सिटी में जाके घूस को मार रहा है, और वो यहाँ शैडो की बात कर रहा है। वहीं लॉर्ड क्रिम्सन पूछते हैं कि वो कौन है। और अब अगले सीन में सिटी में हम लोग यूके में और जगरनॉट को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को यूज करके काफी सारे घूस को एक ही साथ मार रहे होते हैं। लेकिन अब जैसे यूको में और जगरनॉट एक दूसरे को देखते हैं, वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। देख कर लगता है कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी है और अब वो दोनों एक दूसरे को टक्कर देने आ रहे होते हैं। तभी आसमान में हम लोग शैडो को देखते हैं जो कि उनकी लड़ाई देख रहा था, जो कि कहने लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई कहीं पर ट्राई कर रहा है न्यू स्टोरी को घुमाने की, लेकिन मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ हूँ, मैं सिर्फ अपनी क्वेस्ट को पूरा करता रहूंगा एमिनेंस इन शैडो बनने के लिए। ऐसा बोलने के बाद अब वो जगरनॉट और यूके की लड़ाई के बीच में कूद जाता है। वो दोनों भी काफी हैरान होकर शैडो से कहते हैं कि तुम कौन हो। तो शैडो ने बताता है कि मेरा नाम शैडो है, मैं खुद शैडो में रहकर शैडोज को मारता हूँ। और अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।